निंदक नीरे राखिए। लाइव में तो कुछ आ नहीं रहा है। हो गया। आज टॉपिक है हमारा निंदक नीरे राखिए। जो कबीरदास जी ने कहा है, तो इसको पूरी तरह समझेंगे कि भूमिका और इसका पूरा जीवन दर्पण। क्या कभी आपने सोचा है, जो व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, क्या वह वास्तव में आपकी सच्चा हितैषी हो सकता है? क्या निंदा सचमुच बुरी है, या वही हमें भीतर से निर्मल करने वाली शक्ति है? आज हम बात करेंगे कबीर जी के उस अमर दोहे की कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोहाय। शुरुआत करते हैं। यह दोहा केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का दर्शन है। यह आत्म विकास की कुंजी है। यह लोकतंत्र की आत्मा है। यह आत्म शुद्धि का मार्ग भी है। कबीरदास केवल भक्त कवि नहीं थे, वे समाज सुधारक थे, विचारक थे और सबसे बढ़कर सत्य के साधक थे। उनका यह दोहा हमें एक असुविधाजनक सत्य से सामना कराता है। हम प्रशंसा चाहते हैं, आलोचना नहीं। हम चाटुकारों को पास रखते हैं, निंदकों को दूर कर देते हैं। पर क्या यह सही है? चलिए कबीरदास जी के समय में चलते हैं। कबीर 15वीं सदी में हुए हैं, जब समाज धर्म, पाखंड, जाति और अंधविश्वास से जकड़ा हुआ था। ऐसे समय में कबीर ने दोनों पक्षों की आलोचना की, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। उन्होंने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। उन्होंने आडंबर पर चोट की। उन्होंने कर्मकांड पर प्रश्न उठाया। उन्होंने सामाजिक विकृतियों को चुनौती दी। कबीरदास जी जानते थे, सत्य बोलने वाला हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, परंतु वही समाज को आगे बढ़ाता है। निंदक का अर्थ क्या होता है? पहले यह समझना जरूरी है कि कबीर किस निंदक की बात कर रहे हैं। क्या हर आलोचक निंदक है? क्या अपमान करने वाला भी निंदक है? नहीं। कबीर जिस निंदक की बात करते हैं, वह व्यक्ति है जो हमारी कमियां बताता है, हमारे दोषों को उजागर करता है, हमारे अहंकार को चुनौती देता है। वह हमारा शत्रु नहीं है, वह हमारा दर्पण है। आखिर निंदक क्यों जरूरी है? सोचिए, यदि आपके कपड़ों पर धूल लगी हो और कोई आपको बता दे, तो क्या वह आपका अपमान कर रहा है या आपकी मदद कर रहा है? इसी तरह हमारे स्वभाव, विचार और व्यवहार में भी धूल जमती है, अहंकार की, अज्ञान की, लालच की, और निंदक वह उस धूल को दिखा देता है। कबीर कहते हैं, वह बिना पानी और साबुन के हमें निर्मल कर देता है। क्यों? क्योंकि आत्मचिंतन ही सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। अगला है प्रशंसा बनाम आलोचना। मनुष्य स्वभाव से प्रशंसा प्रिय है। हमें अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं, आप महान हैं, आप सही हैं, आप अद्भुत हैं। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। अत्यधिक प्रशंसा अहंकार को जन्म देती है। अहंकार विवेक को ढक लेता है, और जब विवेक ढक जाता है तो व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है। इतिहास गवाह है, राजा हो या नेता, जो केवल चाटुकारों से घिरे हैं, उनका पतन निश्चित ही हुआ है। आत्म विकास का प्रथम चरण क्या है? व्यक्ति का विकास तभी संभव है
जब वह अपनी कमियों को पहचानता है, और अपनी कमियां हम स्वयं बहुत कम देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने प्रति उदार होता है। वह अपनी गलतियों को तर्क देकर सही ठहराता है, लेकिन निंदक वह तर्क नहीं देखता, वह परिणाम देखता है, वह हमें आईना दिखाता है। आलोचना की मर्यादा क्या है? लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हर आलोचना स्वीकार कर लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आलोचना दो प्रकार की होती है, एक होती है रचनात्मक आलोचना और एक होती है विनाशकारी आलोचना। रचनात्मक आलोचना सुधार के लिए होती है, विनाशकारी आलोचना द्वेष से प्रेरित होती है। कबीर पहले प्रकार की आलोचना की बात कर रहे हैं। समाज और लोकतंत्र में निंदक कौन है? अब इस विचार को व्यक्ति से आगे बढ़ाएं। यदि समाज में कोई सरकार की गलत नीति पर प्रश्न उठाए, क्या वह देशद्रोही हो जाता है या एक सजग और अपने देश के प्रति समर्पित नागरिक? लोकतंत्र की आत्मा ही विचारों की स्वतंत्रता है। यदि आलोचना ना हो तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष, पत्रकार, बुद्धिजीवी, ये सब आधुनिक निंदक हैं और इनका सम्मान होना चाहिए। क्या हर आलोचना उपयोगी होती है? क्या हर निंदक हमारे आंगन में कुटिया बनाने योग्य है? या हमें यह भी सीखना होगा कि किसे पास रखना है और किससे दूरी बनाकर रखना है? आलोचना की आवश्यकता परंतु अंध स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। आपने पहले जाना है कि निंदक हमें आईना दिखाता है, लेकिन अब प्रश्न यह है कि हर आईना साफ होता है? क्या कभी कभी आईना भी धुंधला होता है? कभी कभी उसमें प्रतिबिंब विकृत दिखाई देते हैं। इसी प्रकार हर आलोचना सत्य नहीं होती, हर निंदा निष्पक्ष नहीं होती। इसलिए केवल आलोचना सुन लेना पर्याप्त नहीं होता, उसे परखना भी आवश्यक है। आलोचना के तीन आधार होते हैं। किसी भी आलोचना को तीन आधारों पर परखा जाता है। सबसे पहले उसका उद्देश्य क्या है? क्या आलोचना सुधार के लिए है या अपमान के लिए? दूसरा आधार है तर्क। क्या आलोचना तथ्य और तर्क पर आधारित है या केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया है? तीसरा आधार है प्रभाव। क्या उससे सकारात्मक परिवर्तन संभव है या केवल विद्वेष बढ़ेगा? यदि ये तीनों सकारात्मक हैं तो वही कबीर की निंदक है। तो अगला, दोषपूर्ण निंदा। अब सोचिए, यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्या के कारण आपकी निंदा करे, क्या हो गया है? यदि कोई ईर्ष्या के कारण किसी व्यक्ति की निंदा करे, यदि कोई आपकी सफलता से असंतुष्ट हो, यदि वह आपको गिराने के उद्देश्य से आलोचना करे, तो क्या वह भी लाभकारी है? ऐसी निंदा कभी कभी मानसिक पीड़ा देती है, वह आत्मविश्वास तोड़ सकती है, लेकिन यदि हम स्थिर चित्त से उसे सुने तो उसमें भी कुछ संकेत छिपे हो सकते हैं। कभी कभी शत्रु भी हमारी कमियों को सही पहचान लेता है। फिर भी द्वेषपूर्ण निंदा को अपने मन में स्थायी स्थान नहीं देना चाहिए। संसद और सार्वजनिक जीवन में आलोचना। अब इस विचार को व्यापक स्तर पर देखें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद वह स्थान है जहां नीतियों पर खुली बहस होती है। विपक्ष का कार्य क्या है? केवल विरोध करना? बिल्कुल नहीं। विपक्ष का कार्य है सरकार को आईना दिखाना। यदि संसद में प्रश्न ना पूछे जाएं तो नीतियों की समीक्षा ना होगी, तो शासन तानाशाही में बदल सकता है। इसलिए स्वस्थ आलोचना राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। अगला, संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लेकिन क्या यह अधिकार असीमित है? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है। यदि आलोचना हिंसा भड़काए
यदि वह किसी की गरिमा को नष्ट करे, यदि वह समाज में घृणा फैलाए, तो वह स्वतंत्रता नहीं है, अराजकता है। इसलिए आलोचना की भी मर्यादा होती है। व्यक्तिगत स्तर पर आलोचना। अब वापस व्यक्ति की ओर लौटते हैं। मान लीजिए कोई आपके व्यवहार की आलोचना करता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? रक्षा, आक्रोश, तर्क। हम तुरंत अपने बचाव में खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार आहत होता है। लेकिन यदि हम कुछ क्षण रुकें और स्वयं से पूछें, क्या इसमें कुछ सत्य है, तो वही क्षण आत्मविकास की शुरुआत बन सकता है। आत्म आलोचना का महत्व क्या है? कबीर का दोहा केवल बाहरी निंदक की बात नहीं करता, वह आंतरिक निंदक की ओर भी संकेत करता है। आत्म आलोचना, जब व्यक्ति स्वयं अपने दोषों का निरीक्षण करता है तो उसे बाहरी निंदक की आवश्यकता कम पड़ती है। कबीर का एक और दोहा याद आता है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। यह आत्मचिंतन का चरम बिंदु है। जब व्यक्ति स्वयं को जानने लगता है तब सुधार सहज हो जाता है। आलोचना और संबंध क्या है इसमें? लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, क्या हर सत्य सीधे कह देना चाहिए? यदि आलोचना अपमानजनक तरीके से कही जाए तो वह स्वीकार नहीं होती। रचनात्मक आलोचना का स्वर विनम्र होना चाहिए। सत्य कठोर हो सकता है, परंतु प्रस्तुति सौम्य होनी चाहिए। आधुनिक संदर्भ। सोशल मीडिया। आज के युग में आलोचना का स्वरूप बदल चुका है। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को मंच दे दिया है, लेकिन समस्या यह है, आलोचना अक्सर ट्रोलिंग में बदल जाती है। यहाँ उद्देश्य सुधार नहीं है, बल्कि अपमान हो जाता है। ऐसी स्थिति में कबीर का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। हमें विवेक से चुनना होगा किसकी बात सुननी है और किसे अनसुना करना है। अगला है निंदक बनाम चाटुकार। इसका इतिहास भी समझेंगे और सत्ता और पतन का सत्य भी समझेंगे। राजाओं का पतन क्यों हुआ? साम्राज्य क्यों मिट गए? महान नेता क्यों असफल हो गए? क्या कारण केवल बाहरी शत्रु थे या उनके आसपास मौजूद चाटुकार? निंदक और चाटुकार दो विपरीत ध्रुव हैं। एक ओर है निंदक जो सत्य कहता है चाहे वह कटु हो। दूसरी ओर है चाटुकार जो असत्य कहता है परंतु मधुर शब्दों में। निंदक आपको असुविधा देता है, चाटुकार आपको सुख देता है, परंतु विकास असुविधा से होता है, सुख से नहीं होता। चाटुकारिता का मनोविज्ञान क्या है? क्यों हमें चाटुकार अच्छे लगते हैं? क्योंकि वे हमारे अहंकार को पोषित करते हैं, वे हमें महान बताते हैं, वे हमारी हर बात को सही ठहराते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति भ्रम में जीने लगता है कि वह अचूक है और यही भ्रम विनाश की शुरुआत है। इतिहास से क्या सीखें? इतिहास साक्षी है। जिन शासकों ने आलोचना को दबाया उनका शासन कमजोर हुआ और वे विनाश के खड्डे में गिर गए। जहां विचारों की स्वतंत्रता नहीं रही वहां ठहराव आया और ठहराव पतन में बदल गया। साम्राज्य तलवार से नहीं अहंकार से टूटते हैं। सत्ता को निंदक क्यों असहज करता है? सत्ता स्थिरता चाहती है, आलोचना प्रश्न उठाती है, प्रश्न असुविधा पैदा करता है। इसीलिए कई बार सत्ताएं निंदक को शत्रु समझ बैठती हैं। लेकिन जो सत्ता आलोचना से डरती है वह अपनी कमजोरी स्वीकार कर रही होती है। मजबूत नेतृत्व आलोचना को सुनता है, उसका विश्लेषण करता है और आवश्यक सुधार करता है। समाज में चाटुकारिता का खतरा क्या है? जब समाज में सत्य बोलने वाले कम हो जाते हैं और प्रशंसा करने वाले अधिक हो जाते हैं और
जब समाज में सत्य बोलने वाले कम हो जाते हैं, प्रशंसा करने वालों की तादाद बढ़ जाती है, तो सामूहिक पतन आरंभ हो जाता है। संस्थाएं खोखली हो जाती हैं, निर्णय तर्क पर नहीं होते, व्यक्तिगत हित पर आधारित होते हैं। धीरे धीरे नैतिकता छीड़ होती है और तब समाज बाहरी संकट से नहीं, भीतर की कमजोरी से टूटता है। निंदक किस प्रकार राष्ट्र निर्माता है? अब प्रश्न उठता है, क्या निंदक केवल आलोचक है? बिल्कुल नहीं, वह सुधारक भी है, वह चेतावनी भी है और वह दिशा सूचक भी है। यदि कोई नीति त्रुटिपूर्ण है और कोई उसे उजागर करता है, तो वह राष्ट्र विरोधी नहीं है, राष्ट्र हितैषी है। व्यक्तिगत जीवन में उदाहरण देखिए। एक विद्यार्थी की कल्पना कीजिए, यदि शिक्षक उसकी गलतियां बताए तो क्या वह अपमान है? बिल्कुल नहीं, वही सुधार का मार्ग होता है। यदि मित्र केवल आपकी हर बात से सहमत हो तो वह सच्चा मित्र नहीं होता। सच्चा मित्र वह होता है जो आवश्यकता पड़ने पर सच कह सके। कबीर जी का गहरा संदेश है। कबीर केवल यह नहीं कह रहे कि निंदक पास रखो, वे कह रहे हैं अपने आंगन में उसकी कुटिया बनाओ, अर्थात उसे अपने जीवन में स्थायी स्थान दो, क्योंकि निरंतर आत्म संशोधन ही जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। अहंकार बनाम विकास। जहां अहंकार है वहां आलोचना असहनीय होती है, जहां विनम्रता है वहां आलोचना स्वागत योग्य होती है। महानता का लक्षण यह नहीं है कि व्यक्ति त्रुटिहीन है। महानता का लक्षण यह है कि वह सुधार के लिए तैयार है। वर्तमान समय की चुनौती क्या है? आज के समय में हम दो चरम स्थितियों देखते हैं। यह तो एक सेकंड पानी पी लो। या तो लोग आलोचना से डरते हैं या फिर बिना जिम्मेदारी की आलोचना करते हैं। हमें बीच का मार्ग चुनना होगा, संतुलन का मार्ग, जहां सत्य हो, मर्यादा हो, उद्देश्य सुधार हो। उस मार्ग को हमें चुनना पड़ेगा। अगला है आत्म आलोचना, आध्यात्मिक शुद्धि और कबीर का आखिरी संदेश। क्या सबसे बड़ा निंदक बाहर है या हमारे भीतर? क्या वह व्यक्ति जो हमें टोकता है वही हमारा सच्चा गुरु है या असली गुरु हमारा अंतर्मन है? कबीर जी का संदेश बाहरी नहीं, भीतरी निंदक है। कबीर का दोहा केवल सामाजिक संदेश नहीं है, यह आध्यात्मिक साधना का सूत्र है। निंदक नीरे राखिए का गहरा अर्थ है अपने भीतर एक जागृत चेतना को जीवित रखना। एक ऐसी चेतना जो हर क्षण तुम्हें टोकती रहे, जो तुम्हारे कर्मों को निरीक्षण करे। वही अंतर्मन, वही अंतरात्मा, वही सच्चा निंदक है। आत्म अवलोकन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? मनुष्य बाहर की दुनिया तो देख लेता है पर भीतर झांकने से डरता है, क्योंकि भीतर सच है और सच असुविधाजनक लगता है। आत्म आलोचना का अर्थ होता है अपने विचारों को देखना, अपने इरादों को परखना, अपने व्यवहार का मूल्यांकन करना। जब व्यक्ति स्वयं से प्रश्न पूछता है, क्या मैं सही हूं? क्या मेरे निर्णय निष्पक्ष हैं? क्या मेरे शब्दों में अहंकार है? तभी आत्म विकास आरंभ होता है। बुरा जो देखन मैं चला, कबीर का एक और प्रसिद्ध दोहा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। यह दोहा आत्म आलोचना की चरम अवस्था है। जब व्यक्ति दूसरों में दोष ढूंढता है तो संसार दोषपूर्ण लगता है। जब वह स्वयं को खोजता है तो उसे अपने भीतर सुधार की आवश्यकता दिखती है। यही परिवर्तन का बिंदु है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है आध्यात्मिक साधना में गुरु की भूमिका क्या होती है। गुरु हमें हमारी कमियां दिखाता है,
गुरु हमें हमारी कमियां दिखाता है, हमारे भ्रम को तोड़ता है, हमारे अहंकार को चुनौती देता है। इस दृष्टि से देखें तो निंदक भी हमारे एक प्रकार से गुरु हैं, क्योंकि वह हमें जागृत करता है। आलोचना का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। अहंकार कहता है मैं सच हूं, मैं ही पूर्ण हूं, मुझे किसी सुधार की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग कहता है अपूर्णता स्वीकार करो। जो अपनी सीमाएं स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन यहां भी संतुलन की आवश्यकता है। आत्म आलोचना आत्महीनता में ना बदल जाए। स्वयं की समीक्षा करें पर स्वयं से घृणा ना करें। त्रुटियों को पहचानें पर आत्मसम्मान ना खोएं। यही मध्यम मार्ग है। आधुनिक जीवन में इसका प्रयोग क्या हो सकता है? आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में हमारे पास ठहरने का समय नहीं है। लेकिन यदि हम प्रतिदिन कुछ क्षण आत्मचिंतन में लगाएं, दिन भर में मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया, किसी को आहत तो नहीं किया, क्या मेरे निर्णय न्यायपूर्ण थे, तो धीरे धीरे हमारे व्यक्तिगत तौर पर जो व्यक्तित्व है वह निखरने लगेगा। यदि परिवार में सदस्य एक दूसरे की रचनात्मक आलोचना करें तो संबंध मजबूत होंगे। यदि समाज में विचार विमर्श हो तो लोकतंत्र सशक्त बनेगा। यदि राष्ट्र में पूछे जाने वाले प्रश्न स्वतंत्र हों तो विकास निरंतरता की ओर बढ़ेगा। और यदि व्यक्ति के भीतर आत्मनिंदक जागृत हो तो चरित्र महान बन जाएगा। अंतिम संदेश यही है। कबीर का यह दोहा केवल एक साहित्यिक पंक्ति नहीं है, यह जीवन का अनुशासन है, यह लोकतंत्र का आधार है, यह आध्यात्मिक साधना है। निंदक से बिल्कुल मत डरिए, चाटुकार से सावधान रहिए, क्योंकि चाटुकार और निंदक में बड़ा अंतर होता है। और सबसे बढ़कर अपने भीतर को दर्पण को साफ रखिए। यदि कोई आपको आपकी गलती बताता है तो रुकिए, सोचिए और धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वह आपको गिराने नहीं उठाने आया। और अंतिम यही कहेंगे, निंदक नीरे राखिए केवल सुनने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए भी है।